बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी शख्स को अल्लाह के सफ़ाती नाम से पुकारना। सवाल: अपने नाम या नाम के साथ अल्लाह ताला का कोई सफ़ाती नाम लिखने के लिए लफ्ज़ के साथ अब्द का लफ्ज़ लिखना ज़रूरी है या नहीं? अगर ज़रूरी है तो फिर बहुत से नाम ऐसे मिलते हैं जिनके साथ बड़े बड़े अकाबिर ने अब्द का लफ्ज़ नहीं लिखा। मसलन ओस्मान गनी, जो कि खलीफा सोम का नाम भी है, जबकि गनी अल्लाह का सफ़ाती नाम भी है। इसी तरह लफ्ज़ हक़, जलील और हमीद वगैरह लोग अपने नाम या नाम के साथ लिखते हैं, जैसे हक़ नवाज, ताहिर, हमीद वगैरह। जबकि हक़ और हमीद अल्लाह के सफ़ाती नाम हैं, लेकिन लोग उन्हें लफ्ज़ अब्द के बगैर लिखते हैं, यानी अब्दुल हक़, अब्दुल जलील और अब्दुल हमीद के बजाय सिर्फ हक़, मोहम्मद हमीद, मोहम्मद जलील वगैरह। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि लफ्ज़ मलिक अल्लाह का सफ़ाती नाम है होने के साथ साथ एक अलहदा कौम का नाम भी है। अगर एक शख्स मलिक कौम से ताल्लुक़ नहीं रखता तो वो उसे अपने नाम के साथ लिखवा सकता है या नहीं? जवाब: मौलाना अब्दुल मालिक। अल्लाह ताला के अस्माए सफ़ाती दो तरह के हैं, वो जो कुरान व हदीस में गैरुल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं और अल्लाह ताला के लिए भी। वो जो कुरान व हदीस में सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुए हैं और गैरुल्लाह के लिए उनका इस्तेमाल साबित नहीं है। गनी, हक़, हमीद, ताहिर, जलील, रहीम, रशीद, अली, करीम, अजीज़ वगैरह का इस्तेमाल कुरान व हदीस में अल्लाह ताला के अलावा बंदों के लिए भी हुआ है, लिहाजा ऐसे सफ़ाती नाम बंदों के लिए भी रखे जा सकते हैं। रहमान, सुबहान, रज़ाक, खालिक, गफ़ार कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला के सिवा दूसरों के लिए नहीं आते, लिहाजा इन नामों के साथ किसी का नाम रखना हो तो उनके साथ अब्द का लफ्ज़ मिलाना ज़रूरी है, जैसे अब्दुल रहमान, अब्दुल सुबहान, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल खालिक, अब्दुल गफ़ार वगैरह। बाद लोग लाइल्मी या लापरवाही की बिना पर अब्दुल रहमान को रहमान, अब्दुल रज़ाक को रज़ाक, अब्दुल खालिक को खालिक, अब्दुल गफ़ार को गफ़ार कहकर पुकारते हैं। ऐसा करना नाजायज़ है। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसा करना गुनाह कबीरा है। जितनी मर्तबा ये लफ्ज़ पुकारा जाता है उतनी ही मर्तबा गुनाह कबीरा का इर्तिकाब होता है और सुनने वाला भी गुनाह से खाली नहीं होता। तफसीर मारुफुल कुरान। मलिक अल्लाह ताला का मखसूस नाम नहीं है। अगर एक कौम अपने आप को मलिक के नाम से मौसूम करती है तो कोई दूसरी कौम या शख्स किसी सबब से अपने आप को मलिक के नाम से मौसूम कर सकता है। लुगत में मलिक यमलिक, मलका, मिल्का, मुल्का व मलकत व ममलकत व मिल्कत ममलकत का मायने मालिक होना, गालिब होना, किसी काम पर हावी होना है। अगर ये नफ्सा साथ ना हो तो उसका मायने नफ्स पर काबू रखना, अमरात का साथ हो तो मायने निकाह करना, अल हजियन साथ हो तो अच्छी तरह आटा गोंदने के आते हैं। आपने जिस लफ्ज़ के मुताबिक सवाल किया है वो मलिक का लफ्ज़ है और वो पंजाबी ज़बान में बाज़ कौमों का नाम है। इस नाम का अल्लाह ताला के नाम मलिक बादशाह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए इसके इस्तेमाल का जवाज़ मज़कूरा बाला मिसालों से गैर के लिए जायज़ है।